पिछली वीडियो में हमने जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के नए रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं उसमें टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की पोस्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में प्राइमरी टीचर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी टीचर में सबसे पहले हम म्यूजिक टीचर की बात करें तो जो प्राइमरी टीचर होता है वो लेवल जो होता है उसका 6 होता है और ग्रुप बी लेवल का ऑफिसर होता है। तो ग्रुप बी लेवल और 6 लेवल होता है जिसका बेसिक मिनिमम 35,400 होता है और मैक्सिमम 1,12,400 रुपये होता है। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो जो एज क्राइटेरिया वो मैक्सिमम 30 ईयर्स 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगा किसमें, केवीएस का एम्प्लॉय हो। तो केवीएस का एम्प्लॉय मीन्स अगर कोई जीएसए है, एसएसए है, कुछ और है तो उस केस में 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। और एससी एसटी ओबीसी के केस में जो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी अप्लीकेबल होगा वो रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यहाँ ये ध्यान रखना कि जो भी रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे एससी एसटी ओबीसी के लिए उसका एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। तो क्वालिफिकेशंस में क्या क्या होगा, सीनियर सेकेंडरी ऑब्लिक हायर सेकेंडरी ऑब्लिक इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मीन्स क्लास 12 जिसको बोलते हैं, वो 50% मार्क्स से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होनी चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड मीन्स सीबीएसई या स्टेट बोर्ड जो भी है, आईएससी बोर्ड है, तो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th हो और 50% मार्क्स हो। एंड इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री हो किसमें, म्यूजिक में या परफॉर्मिंग आर्ट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, provided that music subject is studied in all the years of degree as main subject। यानी जो ग्रेजुएशन होगा, बैचलर डिग्री होगा म्यूजिक में या परफॉर्मिंग आर्ट्स में, उसमें म्यूजिक सब्जेक्ट जो है वो तीनों साल जो भी आपकी डिग्री है 3 इयर्स की 4 इयर्स की, उसमें ऑल इयर्स में म्यूजिक जो है सब्जेक्ट के फॉर्म में होना चाहिए। देन हिंदी और इंग्लिश का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। इसमें एक कंडीशन ये ध्यान रखना है कि जो कैंडिडेट डिप्लोमा रखते हैं म्यूजिक के अंदर इज नॉट एलिजिबल। तो जिसका म्यूजिक में डिप्लोमा है वो एलिजिबल नहीं होगा, जिसके पास डिग्री है बैचलर डिग्री वही एलिजिबल होगा। और डिजायरेबल में क्या आता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में नॉलेज होना चाहिए। और ये जो वैकेंसी है वो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होती है। तो ये था आपका म्यूजिक टीचर के बारे में डिस्कशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्राइमरी टीचर की बात करते हैं। तो प्राइमरी टीचर में क्या होता है, प्राइमरी टीचर वही चीज है सेम, ग्रुप बी है, लेवल 6 है, 35,400 मिनिमम, 1,12,400 मैक्सिमम बेसिक है। इसमें एज क्राइटेरिया भी वही है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन कब है, जब वो केवीएस का एम्प्लॉय है। और अदरवाइज एज रिलैक्सेशन कब होगा, जब एस सी एस टी ओबीसी पीडब्ल्यू बीडी एक्स सर्विसमैन है या फीमेल कैंडिडेट है, जो भी रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या केवीएस का रूल इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये आपको ध्यान रखना, एज क्राइटेरिया वही 30 ईयर्स मैक्सिमम है। अब क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी, वही सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मीन्स 10+2 इन 12th विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, एलिमेंट्री एजुकेशन। और वो भी एलिमेंट्री एजुकेशन कहाँ से, किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या बोर्ड से होना चाहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन का जो भी नाम दे रखा हो स्टेट वाइज या कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, बाय वट एवर नेम नोन, तो 2 ईयर का डिप्लोमा होनी चाहिए। या आपके पास क्या हो, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट के साथ साथ 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स BELED, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या बोर्ड से। तो आपके पास क्या हो, 12th के साथ साथ या तो आपके पास हो 2 ईयर का डिप्लोमा हो किसमें, एलिमेंट्री एजुकेशन में, एलिमेंट्री एजुकेशन में। या फिर आपके पास क्या हो, 4 ईयर का, 4 ईयर का क्या हो, बैचलर डिग्री हो किसमें, एलिमेंट्री एजुकेशन में। तब आप एलिजिबल होंगे किसके लिए, पीआरटी के लिए। उसके साथ और क्या हो सकता है, या आपके पास क्या केस हो, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, क्लास 12th विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड
2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन। कौन सी एजुकेशन? स्पेशल एजुकेशन। कहाँ से? फ्रॉम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आरसीआई से। आरसीआई, रिहेबिलिटेशन ऑफ काउंसिल इंडिया से अगर आपके पास स्पेशल एजुकेशन है, कितने में डिप्लोमा है, कितने साल का? 2 साल का। उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए? क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी। सी टेट का पेपर 1 जो होता है, लेवल 1 जो होता है, वो क्वालिफाइड होना चाहिए। सी टेट का कौन सा पेपर? 1, फर्स्ट पेपर। एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए पढ़ाने में। उसके साथ साथ कंप्यूटर का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ जो स्टार डबल स्टार लिखा है, इसका मीनिंग यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो ट्रेनिंग जारी है, कंटिन्यूस अंडरगोन। कौन सी ट्रेनिंग? जो डीएड कर रहा हो, किसके अंदर? स्पेशल एजुकेशन में। आफ्टर अपॉइंटमेंट, अगर किसी ने डीएड कर रखी हो स्पेशल एजुकेशन में और उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है, तो उसको एनसीईटी से 6 मंथ का स्पेशल प्रोग्राम किसमें? एलिमेंट्री एजुकेशन में करना होगा। अगर किसी ने स्पेशल एजुकेशन में, ऊपर जब हमने पढ़ा वो बैचलर 2 ईयर का डिप्लोमा था, अगर 2 ईयर का डिप्लोमा नहीं है तो उसके पास डीएड है स्पेशल एजुकेशन में, और उसका फिर अपॉइंटमेंट हो जाता है, तो उसको फिर 6 मंथ का क्या करना पड़ेगा? स्पेशल प्रोग्राम इन एलिमेंट्री एजुकेशन करना होगा। तो ये आपका प्राइमरी टीचर का था। अब प्राइमरी टीचर में भी कौन सा? स्पेशल एजुकेटर हो। पिछले वीडियो में हमने स्पेशल एजुकेटर देखा, वो टीजीटी था, दैट मीन्स सेकंड ग्रेड के लिए था। अब प्राइमरी टीचर में अगर स्पेशल एजुकेटर हो तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? इसमें लिखा है कि नोट एज वही क्राइटेरिया सेम 30 इयर्स का है, 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। एज केवीएस का एम्प्लॉई है तो SC ST OBC के लिए वही सेम रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, केवीएस का जो भी रूल होगा टाइम टू टाइम, वो एप्लीकेबल होगा। देन एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 12th पास विद 50% मार्क्स, ये सभी में है प्राइमरी टीचर के लिए। और यहाँ स्पेशल एजुकेटर की बात हो रही है तो यहाँ पर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से 2 ईयर का डीएड स्पेशल एजुकेशन में डीएड होना चाहिए इन एनी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी की कोई सी भी कैटेगरी के अंदर अगर डीएड है स्पेशल एजुकेशन में, कितने? 2 साल का, और उसके साथ साथ उसके पास क्या है? +2 है, यानी 12th के पास क्या क्या हो? डीएड हो। डीएड किस में हो? स्पेशल एजुकेशन में। स्पेशल एजुकेशन में किसी भी डिसेबिलिटी कैटेगरी का हो, 2 साल का। या इसके अलावा क्या हो सकता है कि 1 ईयर का आपका डिप्लोमा हो, किसके अंदर? स्पेशल एजुकेशन में। 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी जो है, डिसेबिलिटी यहाँ पे वैसे 21 टाइप की डिसेबिलिटीज है, तो किसी भी डिसेबिलिटीज में 1 ईयर डिप्लोमा हो, या और डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन DCBR विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यानी DCBR डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन के साथ साथ क्या हो? 6 मंथ का एक सर्टिफिकेट कोर्स हो, किसमें? एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। या और क्या कंडीशन हो सकती है स्पेशल एजुकेटर के लिए? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, किसमें? कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन PG डिप्लोमा DCBR में, विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यानी जब डिप्लोमा होगा, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, चाहे बैचलर डिप्लोमा हो, तो उसके साथ साथ आपको 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स चाहिएगा, और किस में चाहिएगा? एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में। या फिर क्या हो सकता है इसके साथ? डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर, मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर MRW, तो भी इसके साथ क्या होना चाहिए? 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए विद स्पेशल नीड्स। किसी भी स्पेशल नीड्स के बच्चों का जो डिप्लोमा होता है, कोर्स होता है 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स, वो होना चाहिए। या क्या हो सकता है? जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग एंड डीफ और प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट। जूनियर डिप्लोमा किस में होना चाहिए? टीचिंग द डीफ, या फिर प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स किस में होना चाहिए? विजुअल इम्पेयरमेंट में। या फिर आपके पास क्या होना है? डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन मेंटल रिटार्डेशन,
DVR MR शॉर्ट में बोलते हैं, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, मेंटल रिटार्डेशन, या फिर क्या हो डिप्लोमा इन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, किसमें मेंटल रिटार्डेशन, बट उसके साथ वो 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो जिस भी डिसेबिलिटी में आपने डिप्लोमा कर रखा है उसके साथ साथ आपको क्या चाहिएगा, 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स चाहिएगा, किसमें, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। और क्या हो सकता है इसके अलावा, डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच, ये भी डिसेबिलिटीज है, अगर उसमें डिप्लोमा है तो भी आपको 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स चाहिएगा, किसमें, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में। उसके बाद और क्या हो सकता है, या फिर 12th पास हो विद एनी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन हो ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन का, एंड 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो अगर आप 12th पास के साथ साथ क्या हो 1 ईयर का RCI से क्वालिफिकेशन हो किसी भी टाइप की, बट उसके साथ साथ आपको 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा, किसमें, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में। एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय RCI, RCI मींस रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर उनके द्वारा भी कोई इसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन हो जो अप्रूव की गई हो RCI के द्वारा। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, इसके साथ साथ आपके पास जो है क्वालिफिकेशन CTET होना चाहिए इसके साथ साथ। तो जब आपके पास CTET होगा और CTET में भी एक रिलैक्सेशन मिलेगा कि अगर डिसेबिलिटी वाला केस है या फिर जो कैंडिडेट है वो SC ST OBC PWBD से रिलेटेड है तो उसमें 5% पासिंग मार्क्स में रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे इसमें 60% पासिंग मार्क्स होते हैं तो यहाँ पे 55% अगर है किसमें, CTET में, तो भी वो क्वालिफाई माना जाएगा। और जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अगर किसी भी डिसेबिलिटी में डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है तो उसका रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके साथ साथ जब रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें एक CRR नंबर होता है, CRR जो काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो होना चाहिए। उसके साथ साथ उसको प्रोफिशिएंसी टू टीच हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो कंप्यूटर का नॉलेज और हिंदी और इंग्लिश का तो ये क्वालिफिकेशन जो डिजायरेबल है और ये दोनों होनी ही चाहिए।